ये हम कर रहे थे कंडीशन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं कंडीशन नंबर 6 पर बात करते हैं। कंडीशन नंबर 6 पर बात करेंगे। कंडीशन नंबर 6 क्या लिखता है? लिखता है when a plus b plus c is equal to 0। लिखा when a plus b plus c is equal to 0। when a plus b plus c is equal to 0, then both roots are 1 and c by a respectively। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए। अब लिखा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है, लिख रहा है कि कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए बी सी तीनों को जोड़ देंगे, ए बी सी तीनों को जोड़ देंगे और वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो लिखता है कि उसके जो रूट होंगे उसका एक रूट होगा 1 और दूसरा रूट होगा c बाई। अब ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट पर डिसीजन वाला 5 गो था। ये जो 5 आप देखे थे ये डिसाइड हो रहा था डिस्क्रिमिनेंट पर। अब जो डिसाइड हो रहा है वो डिसाइड हो रहा है कोफिशिएंट पर। एबीसी उसका कोफिशिएंट है। तो वहां लिखा कि जब ए बी सी का वैल्यू, जब ए बी सी का वैल्यू आपको 0 के बराबर आ जाएगा, जब तीनों को जोड़ेंगे 0 के बराबर आएगा, तो उसके रूट जो होंगे एक रूट, बोथ रूट्स आर 1 एंड c बाई a रेस्पेक्टिवली। तो दोनों रूट 1 एंड c बाई a होगा रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः उसमें से एक रूट हो जाएगा 1 और दूसरा रूट हो जाएगा c बाई a के बराबर। अच्छा देखते हैं क्या होता है, जरा हम लोग एग्जाम्पल चेक कर लें क्या होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए, मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जरा गौर कीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा अब आप लोग अपना भी थर्मामीटर लगाइए, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है -5। a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है -5। तो अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं a प्लस b प्लस c। अब आपको पूरा थर्मामीटर लगाइए। a के जगह पर 2 दे दिए, b के जगह पर 3 और c के जगह दे दिए -5। अब आप लोग बच्चे नहीं हैं, जोड़ के चेक करिए। तो 2 3 5 ये हो गया 0। भैया ये तो ठीक। अब जो हम देख पा रहे हैं a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 के बराबर आया, तो हमको बोल रहा है कि दोनों जो रूट में उसमें एक रूट होगा 1 और एक रूट होगा c बाई। अब क्या मान रहा है देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम निकालेंगे वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस b। क्योंकि हम b तो निकाले हुए हैं नहीं, तो पूरा फॉर्मूले लिख दिए। ये लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। अब जो हम लोगों को यहाँ पर आने वाला है -b, तो -3 हो गया, -3 फिर हो गया प्लस माइनस रूट अंडर, डालते हैं b के जगह पर आ गया 3
तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 2 हो गया और सी के जगह हो गया -5 और बट्टा में हो गया 2 इंटू ए की जगह पर सबका वैल्यू चिपका देते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया -3 प्लस माइनस रूट अंडर ये हो गया 9 अब प्लस 40 अब बट्टा में हो गया 4। अब जो हम आगे बढ़ेंगे -3 प्लस माइनस रूट अंडर 49 और नीचे का हो गया 4। अब जो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे -3 प्लस माइनस 7/4। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आगे तो देख लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू, तो एक आ गया -3 प्लस 7/4 और दूसरा आ गया है -3 माइनस 7/4। अब हम इसको तोड़ रहे हैं तो x इज इक्वल टू हो गया -3 प्लस 7 तो 4/4 और दूसरा आ गया -10/4। अब यहां से इसको कट कर दीजिए। अब आ गया x इज इक्वल टू 1 और ये हो गया -5/2। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपका आंसर ही कह रहा था कि एक आंसर तो 1 आएगा और एक आंसर आएगा c/2। आप देख लीजिए ध्यान से कि आपके पास a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू है -5। तो आपका थ्योरी कह रहा था कि जब a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, तो उसके जो दो आंसर आएंगे, जरा सोचने वाली बात है, उसके जो दो आंसर आएंगे उसमें से एक आंसर 1 आएगा और दूसरा आंसर आएगा c/a के बराबर, चाहे सवाल कोई। तो चलिए ये हम बात कर रहे थे कंडीशन नंबर 6। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 7। कंडीशन नंबर 7 क्या कहता है? लिखता है when a, b, c all have a, b, c all have same sign, all have same sign। when a, b, c all have same sign, then both roots are negative। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वहां क्लियर लिख रहा है कि ए बी सी तीनों का साइन सेम होगा। तो आंसर क्या आएगा ये तो नहीं कह सकते। आंसर क्या आएगा गौर कीजिएगा, क्या लिखा? व्हेन ए बी सी ऑल हैव सेम साइन। ए बी सी तीनों का साइन सेम होगा, मतलब क्लियर है, या तो तीनों नेगेटिव साइन का होगा या तो तीनों पॉजिटिव साइन का होगा। तो लिखता है देन बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो इसके दोनों रूट नेगेटिव ही आएंगे, इस बात की गारंटी। लिखा व्हेन जब ए बी सी ऑल हैव सेम साइन, जब ए बी सी तीनों का जो साइन होगा वो सेम होगा तो उसके दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। भैया दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, क्या मतलब हो गया? दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका सवाल बोल रहा है कि दोनों रूट इसका नेगेटिव ही आएगा। क्या होगा? चलिए अब हम चेक करते हैं, कोई भी लेते हैं। अब इसके लिए हम दो एग्जांपल लेंगे, जिसको एगो को आप चेक करिएगा, एगो को हम चेक कर रहे हैं। जैसे देखिए, अब हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, कोई एग्जांपल उठा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अब हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x
प्लस 18 इक्वल टू 0। आ गया लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला कि जब ए बी सी तीनों का साइन सेम होगा तो वहां पर रूट सब हमको देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू 18 है, जिसमें तीनों का साइन पॉजिटिव है। तो देखिए बेवकूफ बना रहा है आपको, ध्यान दीजिए तीनों का साइन निगेटिव लेगा। पहले क्लियर कर देते हैं, 2 एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है आपको, ध्यान दीजिए। अब इसी में छोटी सी बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये तीनों का साइन आपको निगेटिव कर दिया तो क्या हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन कर देंगे फिर तो पॉजिटिव होगा। तो आपको यहाँ पर उससे टेंशन नहीं रखना है, माइनस भी तीनों का रहेगा तो ले देते मामला उसी जगह चला आएगा, फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जब तीनों का साइन सेम होगा तो अब निगेटिव आया कि नहीं। तो हम तो देख रहे हैं कि ए बी सी, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लियरली हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ए का साइन भी 0 से बड़ा है, बी का साइन भी 0 से बड़ा है और सी का साइन भी 0 से बड़ा है। मतलब ए बी सी तीनों पॉजिटिव है। देखना होगा मामला कहाँ तक बढ़ता है। अब हो जाएगा, एक चीज हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि तीनों का सेम साइन है। अच्छा अब हम लोग इसका निकालते हैं वैल्यू। नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे का हो गया 2 into a। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब आप लोग कुछ मत कीजिएगा, फटाफट सबका वैल्यू चिपकाइए। आइए अब यहाँ हो गया और x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर, अब हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 18 और नीचे का आ गया 2 इंटू 8। सबका हम कुछ नहीं किए हैं, बस सबका वैल्यू चिपका दीजिए। बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो गया 81 और माइनस 72 और नीचे का आ गया 2। अब जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस रूट अंडर 9, नीचे का आ गया 2। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या आने वाला है, तो माइनस 9 अब प्लस 3/2 और फिर हो गया माइनस 9 और माइनस 3/2। अब जो आ गया हम लोगों को x इज इक्वल टू माइनस 6/2 और फिर ये आ गया माइनस 12/2। इसको यहाँ से कट कर लीजिए। अब देख लीजिए x का वैल्यू आ गया माइनस 3 और ये आ गया माइनस 6। अब आप लोग देख लीजिए कि दोनों रूट जो आया है वो निगेटिव आया है या नहीं आया है। तो आपका थ्योरी क्या कह रहा था कि जब ए बी सी तीनों का साइन, गौर कीजिएगा, जब ए बी सी तीनों का साइन सेम आ जाएगा, ए बी सी तीनों का साइन सेम आ जाएगा तो इसके जो दोनों रूट होंगे वो निगेटिव आएगा। चलिए ये था 7 नंबर कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट 8 नंबर में देखिएगा, लिखता है व्हेन, गौर कीजिएगा जो हम कहना चाहते हैं, व्हेन ए ग्रेटर देन 0 कॉमा बी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0 कॉमा बी लेस देन 0 कॉमा सी ग्रेटर देन 0 और
इसी में लिख दिया a लेस देन 0, a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0 और c ग्रेटर देन 0। ये दो केस लगाया। अब लिखा when a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0 या a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, then both roots are positive। तो लिखता है तो इस केस में दोनों जो रूट होगा वो आएगा पॉजिटिव। देखिए सब में बारीक केस जरूरत है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा a ग्रेटर देन 0 हम क्लियर कर दे, मतलब a पॉजिटिव हो, b लेस देन 0 मतलब b निगेटिव हो, और फिर c ग्रेटर देन 0 मतलब c का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव हो। या इसके दो एग्जांपल लेना पड़ेगा क्योंकि दो केस बना दिया। अब यहाँ देख लीजिएगा a लेस देन 0 मतलब a का वैल्यू 0 से छोटा मतलब निगेटिव, b ग्रेटर देन 0 मतलब b का वैल्यू 0 से बड़ा, और फिर है c ग्रेटर देन 0 मतलब c पॉजिटिव b पॉजिटिव। तो इस केस में इसके जो दोनों केस ये दोनों सेम ही है। अब देखिएगा तो ये केस हो या ये केस हो, इस दोनों के केस में दोनों रूट जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब देखना पड़ेगा ये जो बोल रहा है बात, इसका बात सही कहां तक, इसका जो बात है वो कहां तक सही है देखना। चलिए तो इसके लिए हमको दो एग्जांपल लेना पड़ेगा, ऐसे क्लियर होगा नहीं। तो हम मान लेते हैं पहला एग्जांपल ले लिए, फर्स्ट एग्जांपल ले लिए। जैसे मान लीजिए कि हमको एग्जांपल दे दिया, ले लिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को समझना क्या, जो कहता है सो काम कीजिएगा। इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप घबराना नहीं भाई। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर a का वैल्यू 1 है जो हो गया ग्रेटर देन 0। पहले आप पूरा शर्त चेक करिएगा। इसके बाद b का वैल्यू यहाँ क्या देख रहे हैं, -7 है जो हो गया लेस देन 0, और फिर यहाँ पर c का वैल्यू कितना है 12 है जो हो गया ग्रेटर देन 0। यहाँ देखिए कंडीशन, यहाँ कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा। लिखता है a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, b का वैल्यू 0 से छोटा होगा और c का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो इस केस में रूट आएगा पॉजिटिव, देखना होगा। तो चलिए भाई एक चीज तो हमने चेक कर लिया है कि इसका ये मामला ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं नाउ, अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में हो गया 2a। चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, अब b के जगह हो गया -7 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर 1 और फिर b के जगह हो गया 12। आइए और नीचे हो गया 2 इंटू a के जगह 1। चलिए देखते हैं आंसर हो गया 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 और फिर हो गया -48 और नीचे का आ गया 2 और आगे बढ़ते हैं 7 प्लस माइनस रूट अंडर 1/2। बढ़िए आगे, अब हो गया 7 प्लस माइनस 1/2। यही अब दो पार्ट में बट जाएगा भाई। अब ये दो पार्ट हो गया 7 प्लस 1/2
और एक हो गया 7 माइनस 1/2। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा आप तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/2, सॉरी 8/2 और फिर हो जाएगा 6/2। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए, x का एक आंसर 4 आया, दूसरा आंसर 3 आया, और ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि दोनों जो रिजल्ट है वो क्या है, ये दोनों रिजल्ट पॉजिटिव है। तो ध्यान देना भाई, वहां लिख रहा था सर कि a का वैल्यू 0 से बड़ा हो, b का वैल्यू 0 से बड़ा हो, c का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो उस केस में क्या हो सकता है, तो उस केस में वहां क्लियर लिखा कि दोनों जो रूट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका हम लोग एक और एग्जांपल उठाते हैं, एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम लोग। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें a का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेते हैं, मान लेते हैं, कोई सवाल उठा लेते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे मान लिए लेट -2x² प्लस -2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पता नहीं क्या होता है, वो तो वक्त ही बताएगा, हम नहीं कुछ बता पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब जो हम यहाँ देख रहे हैं a का जो वैल्यू है वो है -2, वो हो गया लेस देन 0, और b का जो वैल्यू है वो है 5, ये हो गया ग्रेटर देन 0। c का जो वैल्यू है 3, ये हो गया ग्रेटर देन 0। देखिए पहला केस यही था कि a का वैल्यू लेस देन 0 मतलब तो हम बात कर रहे थे, देखिए इसका सेकंड एग्जांपल ले लिए, -2x² प्लस 5x प्लस 3, a का वैल्यू -2 आ गया, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 3। नाउ अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। फार्मूला है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। b के जगह वैल्यू डाल दिए, c के जगह वैल्यू डाल दिए, a के जगह वैल्यू डाल दिए। थोड़ा आगे बढ़ा, अब आ गया 9 का -5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर हो गया 25, और माइनस माइनस प्लस ये हुआ 24, नीचे का आ गया -4। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, फिर हो गया √49, और बाई में हो गया -4। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू -5 प्लस -7, और बट्टा में हो गया -4। थोड़ा सा आगे बढ़ाए हम लोग, -5 प्लस 7/-4, और फिर हो गया -5 - 7/-4। चलिए थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या होता है। x इज इक्वल टू -5 और -5 और +7, -5 + 7, ये हो गया +2/-4, और फिर आ गया हम लोगों का -12/-4, और x इज इक्वल टू 2/-4, 2/-4 -1/2, और फिर ये कट गया, ये आ गया -2x² प्लस 5x, और यहाँ +3 नहीं होकर के यहाँ -3 होगा। इसके बाद यहाँ पर a का वैल्यू -2 है जो लेस देन 0 है, b का वैल्यू जो 5 है वो ग्रेटर देन 0 है, c का वैल्यू जो -3 है वो लेस देन 0 है। आप लोग कीजिएगा क्या, उसका जो थ्योरी में सेकंड केस लिखे हैं, ये केस नंबर 8 का जो सेकंड केस है
उसमें गलती से लिखा गया हुआ है c ग्रेटर देन 0, उसको आप लोग c लेस देन 0 कर याद रखिएगा। केस 8 में जो 8वां कंडीशन है उसका जो सेकंड केस है नीचे वाला में, उसमें जो c ग्रेटर देन 0 है उसको आप c लेस देन 0 कर लीजिएगा, नहीं तो वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं, सब का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ डाल दिया है। अब सब का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, चालू रखिए। तो अब देखिए, अब हम लोग का जो आंसर आ रहा है ना, x इज इक्वल टू -4/-4 और फिर हो गया -6/-4। इसको कट कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, तो आंसर आ गया 1 और ये आ गया 3/2, जो यहाँ पर आंसर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, ये प्रूफ हुआ। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि देखिए यहाँ पर 2 केस याद कर रखिएगा, हम इसको रिपीट करते हैं। 8 नंबर केस क्या कहता है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, b का वैल्यू लेस देन 0 हो और c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, या a का वैल्यू लेस देन 0 हो, b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और c का वैल्यू लेस देन 0 हो, तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। तो इस केस में दोनों रूट आएगा पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कंडीशन नंबर 9 पर। कंडीशन नंबर 9 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखता है if b is equal to 0 and c is equal to 0, if b is equal to 0 and c is equal to 0, then both roots are 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहता है कि जब b का वैल्यू 0 के बराबर हो, c का वैल्यू 0 के बराबर हो, देन बोथ रूट्स आर 0, तो दोनों रूट जो होगा वो 0 होगा। बहुत छोटी सी बात है। जैसे अब आपके सामने में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई सवाल आपको लिख दिया, लेट 2x² is equal to 0, 2x² is equal to 0 is quadratic equation, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ही लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू तो 2 है, b है नहीं और फिर c है नहीं, यानी a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 0 है। तो अब यहाँ पर एक चीज तो हम देख पा रहे हैं कि b और c का मान जब 0 होगा, तो एक पार्ट तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ पर निकालेंगे, देखिए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर तोड़ते हैं। सबको जब हम उसी पर तोड़े, हालांकि हम इसको डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, तो हम उसी पर तोड़े हैं, तो इसको भी उसी पर आने देते हैं। -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac अब बटा 2। घबराइएगा नहीं, बढ़ते हैं आगे। x इज इक्वल टू -b तो -0 प्लस माइनस रूट अंडर 0 का स्क्वायर 4 इंटू a की जगह पर है 2 और फिर c की जगह 0, नीचे हो गया 2 इंटू a की जगह 2। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा आप लोग, तो x इज इक्वल टू -0 प्लस माइनस रूट अंडर 0 -0 और नीचे आ गया 4। अब आप लोग एक बात बताइएगा, तो यहाँ x इज इक्वल टू -0 प्लस माइनस
√0/4, ये कितना आया -0 + -0/4, तो ये हो गया -0 + 0/4 -0 तो अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होइएगा x का आंसर हो चुका है 0 और दूसरा आंसर भी आ चुका है 0। तो आप लोगों को वहां पर लिख रहा था कि जब b और c दोनों का वैल्यू 0 होगा तो दोनों जो रूट होगा वो भी 0 ही आएगा। जरा गौर कीजिएगा, लिखता है कि b का वैल्यू 0 हो, c का वैल्यू 0 हो तो दोनों रूट 0 होगा, ये आपके सामने रहा। तो ये था हमारा कंडीशन नंबर 9। ठीक, अब बढ़ते हैं कंडीशन नंबर 10 की ओर। देखते हैं यहाँ जो हम लोगों को लिख रहा है when c is equal to 0, when c is equal to 0, जब c का वैल्यू 0 होगा, when c is equal to 0। अब देखने वाली बात होगी, जब केवल c का वैल्यू 0 होगा then 1 root is 0 and 1 root is 0 and other root is -b/। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखता है कि जब c का मान 0 के बराबर होगा, मतलब उसमें c वाला टर्म नहीं होगा। जब c वाला टर्म उसमें नहीं होगा तो लिखता है तो उसका जो एक रूट आएगा वो आएगा 0 और दूसरा जो रूट आएगा वो आएगा -b/a के बराबर। देखना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग अब एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा और आप लोग इसको बारीकी से पढ़िएगा, थोड़ा अंदर की बात बता रहे हैं। तो यहाँ लिखता है कि जब c का वैल्यू 0 होगा, c का वैल्यू जब 0 होगा तो एक रूट जो होगा वो 0 निकलेगा और दूसरा रूट जो आएगा उसका वैल्यू -b/a के बराबर होगा। देखना पड़ेगा मामला क्या है। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लिए लेट 2x square plus 3x is equal to 0। 2x square plus 3x is equal to 0 is quadratic equation। ये लिखा, मान लेते हैं कि 2x square plus 3x is equal to 0 ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आगे हम लोग को थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं यार, आप लोग नजदीकी नजर बनाए रखिएगा। a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 3 और ये c का वैल्यू है 0। चलिए तो एक पार्ट इसी जगह दिख गया कि जब c का वैल्यू 0 के बराबर होगा, जरा गौर कीजिएगा, लिखता है कि c का वैल्यू जब 0 होगा तो इस बात की गारंटी है कि उसका एक आंसर 0 आना है, इस बात की गारंटी। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x is equal to -b plus minus रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बट्टा में आ गया 2a। अच्छा देखिए एक बात और, आप लोगों को जो 9 नंबर कंडीशन है हम जानते हैं कि हम इसको डायरेक्ट ट्रांसफर करके भी बना सकते थे, लेकिन चूंकि क्वाड्रेटिक को हम चेक कर रहे हैं इसीलिए हम क्वाड्रेटिक पर डाले हैं। तो हंसिएगा नहीं कि सर जी तंका को बात है कितनी को नंबर आती है। ठीक है, तो हम जान रहे थे कि हम डायरेक्ट करते तो एक ही लाइन में टूट जाएगा, लेकिन हम आपको क्वाड्रेटिक चेक करना सिखा रहे हैं इसीलिए हम उसको भी तुरंत चाहेंगे तो एक ही लाइन में टूट जाएगा 2 लाइन में, लेकिन हम आपको क्वाड्रेटिक चेक करना सिखा रहे हैं इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हैं। चलिए वैसे आप बना सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे x is equal to -b plus minus रूट अंडर b स्क्वायर 3 का स्क्वायर
-4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर 0 अब बटा 2a, तो 2 इंटू a के जगह पर हो गया 2। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस इतना इतना जो भी है वैल्यू डाल दी। आइए अब यहाँ x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस 0 बटा, देखिए हम जानते हैं इसमें कोई कलाकार विद्यार्थी तरह कह सकता है कि सर जी तो उनके को बात के आप नंबर आते हैं। देखिए मामला ये नहीं है, निकालने हमको भी बहुत फास्ट आ रहा है, लेकिन मामला यहाँ ये है कि क्वाड्रेटिक आपको हमको क्लियर कराना है कि क्वाड्रेटिक का, चूंकि हम क्या चेक कर रहे हैं, बोलिए हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट पढ़ रहे हैं तो उसको हम टेस्ट कहाँ करेंगे, क्वाड्रेटिक पर ही चेक करेंगे। हाँ सवाल बनाने के लिए देगा तो कोई लगा कर फटफट फटफट काम कर लेंगे। अब आइए, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, हो गया हमारा -3 प्लस माइनस रूट अंडर 9/4। इसीलिए आप लोगों को समझा दिए ना, तो हो सकता हंसिएगा इसे, सर जी तनके को बात के अपना बनाते रहते हैं। अब जो है -3 प्लस माइनस ये 3/4। अब आप देख लीजिए भाई क्या होने वाला है, जरा गौर कीजिएगा। तो अब यहाँ से -3 अब +3/4 और दूसरा हो गया -3 अब -3/4। अब जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जरा गौर कीजिएगा, अब आ गया x इज इक्वल टू, और याद रखिएगा छोटा सा भी मामला आपको दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर आ गया 0/4 अब -6/4, वो क्लियर किया था, देख लीजिए आप लोग। अब जो आपका आंसर आ चुका है, तो एक आंसर तो आ गया 0 और एक आंसर आ चुका है -3/2। बच्चे नहीं है आप लोग जरा चेक कीजिएगा, तो यहाँ पर 0 तो आ चुका है और ये जो माइनस देख रहे हैं 3 यहाँ b का वैल्यू a का वैल्यू, ये लीजिए प्रूफ हुआ, लीजिए आपको वहां लिखा हुआ भी था, देखिए वहां पर लिखा हुआ भी था कि जब c का वैल्यू 0 आएगा तो उसका जो एक रूट आएगा वो 0 आएगा और उसका जो दूसरा रूट आएगा वो आएगा -b/a। तो आइए अब केस नंबर 11 देखते हैं। केस नंबर 11 कहता है व्हेन, केस नंबर 11 कहता है व्हेन b इज इक्वल टू 0, व्हेन b इज इक्वल टू 0 देन both roots are, then both roots are equal, both roots are equal but opposite in sign, but opposite in sign। अब देखिए लिखा आगे कि जब b का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो दोनों रूट उसका इक्वल हो जाएगा, मतलब रूट दोनों उसका इक्वल होगा लेकिन साइन उसका अपोजिट। रियल इमेजिनरी सबसे मतलब नहीं है, जो कंडीशन कहा जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा when b is equal to 0, जब b का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो दोनों रूट जो होगा वो इक्वल तो होगा लेकिन साइन उसका अपोजिट हो जाएगा। अब कहेगा सर जी थोड़ा एग्जांपल एक दिखा दीजिए, तो लीजिए अब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, सवाल लिए लेट 4x² -25 इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लिए कि 4x² -25 इक्वल टू 0। बहुत विद्यार्थी कहेगा सर ये पूरा आप लंबराइएगा, अरे भाई तो हम क्वाड्रेटिक का नेचर चेक कर रहे हैं ना रूट, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अभी। अच्छा आइए यहाँ पर हम बात कर रहे थे here a is equal to 4 b is equal to 0 c is equal to -25।
अच्छा देखिए हम लोगों का जो क्वेश्चन कह रहा है, तो एक पार्ट तो हम लोगों का इसी जगह है, हो ये गया b का वैल्यू 0 के बराबर आ गया। अब देखते हैं ना, सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अच्छा यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी के जगह 0 प्लस माइनस रूट अंडर 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह 4 और c के जगह माइनस 25। नीचे आ गया 2 इंटू ए के जगह 4। देखना पड़ेगा आंसर क्या आएगा, वक्त बताएगा। x इज इक्वल टू 0 को छोड़ दीजिए, कोई फायदा है नहीं, माइनस 0 प्लस माइनस ये हो गया रूट अंडर 100 अब बाई 8। आइए तो अब जो आ गया आपका प्लस माइनस 100 का हो जाएगा 10 और नीचे का हो गया 8। अब जो हम लोगों का आंसर आया x इज इक्वल टू 10/8 और एक आ गया माइनस 10/8। अब इसको कट कर दीजिए तो आंसर आ गया 5/2 और एक आंसर आ गया माइनस 5/2। इसका मतलब है यहाँ x का जो वैल्यू आया, अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम क्या बोले हुए वहां पर, जब 5/4 होगा ये माइनस 5/4, फिर यहाँ पर आ गया हम लोगों का, तो देख लीजिए जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक चीज देखने लायक बात होगी कि यहाँ पर कि b का वैल्यू जब 0 था तो लिखा हुआ था बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट इक्वल तो होगा बट अपोजिट इन साइन, लेकिन चिन्ह दोनों का अलग अलग होगा। मतलब समझ में लिख रहा है कि बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट इक्वल तो होगा बट अपोजिट इन साइन, लेकिन उसका साइन अपोजिट होगा। तो देख लीजिए आप लोग ध्यान से, एगो का पॉजिटिव आया है और दूसरे का आ गया है निगेटिव। तो हम लोगों का ये रहा केस नंबर 11। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 400, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 10/4 हो जाएगा, नहीं काट देते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 5/2 और फिर ये हो जाएगा माइनस 5/2। इसका मतलब है ये देखिए ये हो गया 5/2 माइनस 5/2। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, देखिए जब b का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा तो दोनों रूट इक्वल होगा लेकिन साइन उसका अपोजिट हो जाएगा। नहीं अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे 12 केस में, केस नंबर 12 पर बात करते हैं। देखिए केस नंबर 12 क्या कहता है, लिखता है when a is equal to c। अब लिखा when a is equal to c, when a is equal to c then both roots are reciprocal to each other, reciprocal to each other। जरा गौर कीजिएगा, लिखता है when a is equal to c, जब a का वैल्यू c के वैल्यू के बराबर होगा then both roots are reciprocal to each other। अब बहुत विद्यार्थी देखिए बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास है, अब वो कहेगा कि सर जी रेसिप्रोकल बुझबे न करे छी। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, समझ लीजिए आप। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, एगो आंसर 5 आएगा तो दूसरा आंसर 1/5 आएगा, एक आंसर -2 आएगा
तो दूसरा आंसर -1/2 आएगा। तो ये रहा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो लिखा कि जब a का वैल्यू c के वैल्यू के बराबर होगा तो दोनों रूट रेसिप्रोकल होगा एक दूसरे का। भाई कैसे हो सकता है? देखना पड़ेगा, सारा मामला देखना पड़ता है, जरा गौर कीजिएगा। अब हम चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों का सवाल लिख दिया, कोई भी सवाल हम उठा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम एक सवाल ले लेते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन दे दिया कि x², 2x², सवाल लिखा 2x²। जरा गौर कीजिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया 2x² और फिर यहाँ a का वैल्यू c के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन लिख रहा है कि a का वैल्यू c के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो 2x² हम माइनस ले लेते हैं 9x, 2x² और फिर ले लिए -9x और फिर ले लिए +2 = 0। अब आप लोग यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि जब a का वैल्यू c के वैल्यू के बराबर होगा तो दोनों रूट जो होगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। अब भाई होगा नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो हम लोग देख पा रहे हैं, हेयर a का वैल्यू 2 है, फिर यहाँ पर b का वैल्यू -9 है और फिर यहाँ पर देख रहे हैं c का वैल्यू 2 है। तो भाई a का वैल्यू तो c के बराबर दिख रहा होगा आपको, a का वैल्यू c के बराबर आपको दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा, हमको भी दिख रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं। नाउ x = -b + -b² -4ac बट्टा में हो गया 2a। अब जो हम तोड़ेंगे x = the minus of -9 ± अब हो गया -9 का स्क्वायर -4 into a के जगह 2, फिर c के जगह पर 2। अब आ जाइए, नीचे हो गया 2 into a के जगह हो गया 2। अब जो है यहाँ पर हम तोड़ते हैं तो x = ये हो गया 9 ±√9 का हो गया 81 और फिर 4 into 2, 8 into 2 तो हो गया कितना 16 और नीचे का हो गया 4। आइए अब हम बात करते हैं x = 9 ± अब ये कितना हो जाएगा, √अंडर हो जाएगा 65, √65। अब देखिएगा, लिखता है क्वेश्चन कि जब a और c, अब देखिए लिखा है a का वैल्यू जब c के वैल्यू के बराबर होगा तो दोनों जो रूट होगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब हम यहाँ पर इसका आंसर निकालेंगे तो 9 + √65 नीचे का हो गया 4 और फिर हो गया 9 - √65 और फिर हो गया नीचे का 4। अब देखिए, अब आप लोग कह रहे होगा कि सर जी ये हमको कहना बुझाएगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल। अब आप वो सोच रहे होइएगा कि सर हम कैसे समझेंगे एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखिए ये आ चुका है, तो वो काम आपको आज दे रहे हैं, घर पर करिएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, 1 बट्टा में कर दीजिएगा, 1 बट्टा में। इसको क्या कीजिएगा, 1 बट्टा में कर दीजिएगा और उसके बाद उसको तोड़िएगा, परिमेयकरण कीजिएगा तो वो रिजल्ट आ जाएगा। या इसको आप 1 बट्टा कीजिएगा तो वो आंसर चला आएगा। तो वहां लिखता है कि a और c जब इक्वल होगा, a और c जब इक्वल होगा तो दोनों रूट जो होगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। देखिए इसमें एक काम आपको छोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक काम दे दिए है, एक काम ये दे दिए हैं कि आप लोग इसको घर पर
घर पर इसको क्या कीजिएगा 1 बट्टा कीजिएगा और 1 बट्टा करके देखिएगा ट्राई करके वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो आप हमको जरूर कमेंट करिएगा कि सर जी नहीं आया। चलिए ये प्रूफ हो गया, ये 12 नंबर हो गया। 12 के बाद है 13 नंबर। आइए